नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। नवादा के युवा सांसद लोजपा के सांसद हैं चंदन सिंह। आज उनका बरबीघा विधानसभा में दौरा चल रहा है और लाखों की योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है। अभी इसी क्रम में हम हैं शेखोपुर सराय प्रखंड के महबतपुर गाँव में, जहाँ नवनिर्मित पीसीसी ढलाई का उद्घाटन किया गया है। उनके साथ उनके बड़े भाई सूरजभान दादा हैं और मधुकर जी हैं। सर 2 मिनट थोड़ा सा दादा से। नवादा लोकसभा में दौरा रहा है, अब आगामी नवादा लोकसभा को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? नवादा लोकसभा लेकर राजनीति क्या रहेगी? जनता के प्यार स्नेह प्यार, इनका जो आशीर्वाद है यही जैसे कि बरकरार रखने के लिए, जैसे कि आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। अभी सुदर्शन जी का एक बयान आया है कि जो मंत्री जी अशोक चौधरी जी के दामाद हैं श्यान कुणाल, उनको नवादा लोकसभा से सेट करने की बात कही जा रही है। अच्छा देखिए, ये उनके दल में जैसे की बात है, उनकी पर्सनल मुद्दा है। और आपको रह गई लड़ाई तो कोई आवेंगे जैसे इनके लिए, तो ये यहाँ खुला हुआ है कि सामने कोई तो कोई उम्मीदवार होंगे। आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। आप लड़ेंगे नवादा लोकसभा पुनः? हम तो जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू है ही है, सीटिंग है जैसे यहाँ पे कंटिन्यू है ही है। चलिए, यहाँ पर आप भाजपा विधायक के पति हैं और भाजपा भी दावा कर रही है। ऐसे में श्यान कुणाल का नाम अब आगे आ गया है। विधायक जदयू के विधायक हैं, उन्होंने अभी भी बयान जारी किया है कि मंत्री अशोक चौधरी के जो बेटे हैं श्यान कुणाल, उनको नवादा लोकसभा से सेट करने की कवायद चल रही है। क्या कहना है, क्या निर्देश देखते हैं इसको? दरअसल एक बात आपको बताते हैं, हम लोगों का जो निर्णय होता है, हम लोगों का जो हाईकमान का निर्णय होता है, वही सर्वमान्य होता है। हम तो एक छोटा सा मामूली सा कार्य करता है और हाईकमान का जो निर्णय आएगा, सर्वप्रथम आपको एक बात बताते हैं कि उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। दूसरी बात, आप श्याम कुणाल जी की बात कर रहे हैं, तो ये मामला बरबीघा का है और ये मामला जदयू का आपसी मामला है। तो जदयू का आपसी मामला है, जदयू बहुत निकट समय में उसका विलय होने जा रहा है और जब विलय होगा तो उसका कुछ पार्ट जदयू खत्म हो जाएगी, जदयू खत्म हो जाना है और उसका कुछ पार्ट आरजेडी में जाएगा, उसका कुछ पार्ट एनडीए में जाएगा। अच्छा। तो एनडीए में जाएगा। हम लोगों का सबसे प्रबल दावेदारी, हम लोगों का जो वर्तमान सांसद है, उससे हम नवादा संसदीय क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा सा एक बात आपको बता दें कि चूँकि पूर्व का 2019 में हमारा छोटा भाई सांसद बना, तो पूर्व का समय, उस वक्त का समय जो था कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के समय में 2-3 वर्ष कोई कार्य नहीं हो सका। 20-21 कोई कार्य नहीं हो सका। 19 में लोकसभा चुनाव जीता, 20 सत्र जो होता है 20-21 का सत्र, कोई कार्य नहीं हो सका। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई पूरे विश्व के अंदर कोरोना काल में कोई कार्य नहीं हो सका। तो थोड़ा लोगों में कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि उस वक्त मिलने में भी लोगों को प्रतिबंध था कि लोग से मिलना जुलना भी नहीं था। तो थोड़ा हम लोग जब मिलना जुलना नहीं था, वो एक घर परिवार में आदमी बंद हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि मेरा दुर्भाग्य भी रहा कि मेरे छोटे भाई का तबीयत साथ नहीं दिया। कुछ समय कोरोना काल और कुछ समय ये दुर्भाग्य कहिए कि तबीयत खराब रहने के कारण थोड़ा बहुत, लेकिन अब का जो समय है और आने वाला जो समय है, हम लोगों का सुनहरा गोल्डन समय, गोल्डन चांस होगा। तो एक तरह से जो सरदार है इस क्षेत्र में काफ़ी असरदार भी है, भाजपा विधायक के प्रति भी है। उन्होंने कह दिया है कि हमें तो सांसद पुनः चंदन जी जैसा ही चाहिए, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, जो भी कमियां हैं वो पूरी की जाएगी। फिलहाल लोजपा के दिग्गज नेता मधुकर जी से जान लेते हैं, क्या कहना है? बरबीघा राजनीति को तो आप गरमा दिए, नवादा को भी गरमा देना है क्या? ऐसा है कि आप तो मेरे भाई हैं, रोज़ हम लोग मिलते जुलते हैं। जो भी हमारे गार्जियन, बड़े भाई दोनों द्वय, यानी दादा भी और दूसरे दादा भी, इन्होंने जो कहा है, हाँ, इन्होंने जो कहा है वो अक्षर सा सत्य कहा है और उसी पे हम लोग को, उसी नक्शे कदम पे चलना है। और हम लोग को आगे इस लड़ाई को, भारतीय जनता पार्टी हो, लोजपा हो, जो भी हो, हमारा सांसद एनडीए मजबूत। आज क्या योजना, किस योजना का उद्घाटन किया? आज कई जगह है, महबतपुर में
महबतपुर हुआ और ये अभी हम लोग अमानतपुर गए थे, खखरा गए थे, 2 बारसलीगंज विधानसभा में मातम पूर्ति था, 2 जगह, और एक जगह वहाँ भी शिलान्यास था, फिर यहाँ है, आगे हमारी में है, उनमा में है। हम इनके सामने इस बात को कह सकते हैं कि माननीय सांसद महोदय ने बरबीघा विधानसभा में अपने सारे फंड का 1.5 गुना, यानी जो भी और जगह दिए होंगे उससे ज़्यादा हम लोग को देते रहते हैं, और इस क्षेत्र पर इनका पूरा ध्यान रहता है। सांसद 2 मिनट समय ले जाए। आप तो लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं सर, अब तो खुले मन से सरदार का भी साथ ले लिया है। अच्छा, पहले भी बड़े भाई थे, आज से संबंध है, हम लोग का संबंध 40 साल से है। जब हम 2 साल के थे तब हमारे बड़े भाई थे, तो आज का संबंध थोड़े है। प्लस बात रहा साफ है, जनता सर्वोपरि है, और जनता सब जानती है। खून नेता आएगा, मान सम्मान हमको देगा, खून मान सम्मान नहीं देगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग यहाँ पे हैं ही, इनसे पिछले मान सम्मान में कमी हुआ है हमसे। खाम में कम समय में हमने बरबीघा को जितना होना चाहिए मैंने दिया। आपको भी पता है, वो शिव कुमार मास्टर साहब धरना पे बैठे हुए थे, शिव कुमार नेताजी जो थे धरना पे बैठे हुए थे बरबीघा बाजार में, 4 फीट गड्ढा था, उसको हमने बनवाया। उसके बाद सुनिए जानते हैं हमने मेहस रोड हमने बनवाया। हमारे बीच में तबीयत खराब हुई, हमारे बड़े भाई साहब बताए हैं, कोरोना का समय था, तो कम समय में हमने अपना पूरा प्रयास काम करने का किया है। और मुझे जनता पे पूरा विश्वास है, जिस मान सम्मान से मैं जनता को रखा हूँ अपने दिल में, उसी प्यार स्नेह से आशीर्वाद हमें जनता का हमेशा मिलता है। मुझे पूर्ण विश्वास से नवाजा है। तो सांसद चंदन सिंह ने कह दिया है कि हमने जाति धर्म और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर क्षेत्र में विकास किया है, तो निश्चित तौर पर हमें जनता का फिर से सम्मान मिलेगा। खासकर आज सरदार जो इस क्षेत्र में काफ़ी असरदार है, उन्होंने भी खुल के कह दिया है कि हम तो चंदन बाबू के साथ हैं, चाहे जो हो जाए। नवादा लोकसभा की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए शेखपुरा लाइव।